एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक ब्लॉगिंग। बहुत दिनों बाद ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोग चैनल फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैं डीफू मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड थी 3 महीने के लिए। मेरा डीआरपी जो है डिस्ट्रिक्ट रूरल पोस्टिंग जो है उसके लिए मैं डीफू गई थी आसाम में। और अभी मैं वापस कल ही वापस आई हूँ मैं आसाम तेजपुर में, जहाँ अभी मेरा अराउंड अक्टूबर तक पोस्टिंग है। तो वहाँ तक करने के लिए मैं अभी यहाँ आई हूँ और डीफू में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कुछ लोग मुझसे डीफू में पीजी के बारे में पूछ रहे थे। अभी साइकेट्री में पीजी नहीं है। जब हम लोग आ रहे थे तो मैंने एनेस्थेशिया और पैथोलॉजी में कुछ पीजीज को ज्वाइन करते हुए सुना है। साइकेट्री में अभी पीजी स्टार्ट नहीं हुआ है, पर अगर बाद में कभी स्टार्ट होता है तो वहाँ पे मैं ये बता दूँ कि सब्सटेंस यूज के केसेस बहुत आते हैं, तो आपको वो सीखने को मिलेगा। जो पर से स्किज़ोफ्रेनिया है वो थोड़ा सा कम है, बट इन प्रैक्टिस में भी अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो स्किज़ोफ्रेनिया उतना कॉमन नहीं है। यूजुअली टर्शरी केयर सेंटर्स में ही ज़्यादा जाता है। बाकी डिप्रेशन, डिसोसिएटिव, ये सब केसेस आपको मोटा मोटी एडिक्वेट मिल जाएगा, पर सब्सटेंस का बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि नागालैंड से बॉर्डर शेयर करता है, तो वहाँ पे जो है सब्सटेंस यूज बड़ा प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है। तो वो एक अच्छी चीज़ है, हमें भी अच्छे से सीखने को मिला। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पीजीज को बड़ा फ्री हैंड होता है प्रैक्टिस करने का। तो हम अगर खुद कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हम लोग जैसे 3rd ईयर जेआर से, तो हमें थोड़ा बहुत मेडिसिन का नॉलेज अभी तक आ चुका है, तो हमें फ्री हैंड दिया जाता है खुद प्रैक्टिस करने का, खुद दवाई लिखने का। और ऐसा जो कंसल्टेंट दोनों बहुत हेल्पफुल है इस मामले में। तो कुछ लोगों को पता होगा कि एलजीबी जो है सिर्फ मेंटल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे इंटर्न्स नहीं होता है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हमें इंटर्न्स के साथ काम करने को मिला, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एज अ पीजीज हम सबको बहुत मन होता है कि हम इंटर्न्स हमारे अंडर रहेंगे, थोड़ा हम भी सीनियर फील करेंगे। तो वो एक इन अ फ्रेंडली वे अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए भी। तो जो लास्ट डे था उसमें इंटर्न्स और हमारे जो एसआर है, जो सर है वो स्वदेश दा है और जो मैम है वो अंकिता दी है। तो ये लोग हमारे एसआर से साइकेट्री में, तो इन्होंने हमारे लिए एक स्मॉल सरप्राइज गिफ्ट जैसा दिया था। तो ये जो जैकेट देख रहे हो आप, ये कार्बी लोगों का ट्रेडिशनल जैकेट है। तो सारे लड़कों को वो जैकेट प्रोवाइड किया क्योंकि हमारा कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग था। तो एज अ मेमेंटो कि हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, इसलिए सारे लड़कों को वो दिया गया, बैग दिया गया, जिसे जाम बोरोंग कहते हैं मोस्टली, जो एक वीविंग स्टाइल है कार्बी लोगों के लिए। जो है मुझे रीपैकिंग करना है। हम यहाँ 2 महीने के लिए है, उसके बाद मोस्टली हम गुवाहाटी वापस जाएंगे, जीएमसीएच में हमारा पोस्टिंग होगा। तो 2-3 महीने के लिए यहाँ पे रुके हैं और बाकी कल से वापस हॉस्पिटल जाना है। तो थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है क्योंकि अभी हमारा थीसिस सबमिशन है। जो लोग इस फील्ड में उनको पता है कि फाइनल ईयर में हमारा थीसिस सबमिशन होता है, तो वो है। बाकी वापस ग्रिलिंग थोड़ा स्टार्ट होगा, तो उसके लिए ठीक है, थोड़ा प्रिपेयर हो रहे हैं। ये चीज़ है कि नेक्स्ट वीक होली है और हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जो सबसे जूनियर मोस्ट बैच होता है वो कोई भी सेलिब्रेशन वगैरह होता है तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर्स ने ज्वाइन कर लिया है तो वो लोग होली सेलिब्रेट करने वाले हैं, बट क्योंकि वो वीकडे पे है और हमको छुट्टी नहीं मिलता है तो हम सैटरडे को होली सेलिब्रेट करते हैं। तो लेट्स सी, मैं थोड़ा ग्लिम्सेस कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे शेयर करना था, जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, वो है कि डीफू में रह के मुझे एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस समझ आया है, वो है ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, या जो कॉमन लैंग्वेज में शॉक थेरेपी बोलते हैं। आप शॉक थेरेपी जैसे मूवीज़ में तेरे नाम में दिखाया गया है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहती हूँ ईसीटी के बारे में। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो अगर मान लीजिए डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स वगैरह है, सुसाइडल इंटेंशंस बहुत हाई है, तो ईसीटी बहुत अच्छा काम करता है। स्किज़ोफ्रेनिया में या बाइपोलर मेनिया में अगर अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत मारपीट कर रहा है, तभी भी ईसीटी बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब दोनों वेरिएशंस में, ऊपर जा रहा है मूड या नीचे जा रहा है, दोनों में ईसीटी बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत जल्दी रैपिड चेंजेस दिखाता है। अनलाइक जो लोगों को लगता है कि उसका बहुत साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं है। बड़ा शॉर्ट टाइम के लिए उसका साइड इफेक्ट होता है कि थोड़ा मेमोरी लॉस वगैरह होता है, बट अगेन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, 2 हफ्ते जैसा, उसके बाद रिट्रीव बैक करा जाता है। मेरा जो थीसिस है वो भी ईसीटी के ऊपर है। जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है उनके ऊपर जब ईसीटी दिया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर है।
एक वीडियो पक्का से बनाऊंगी टॉकिंग अबाउट ईसीटी, क्योंकि बहुत बार फैमिली मेम्बर्स को बहुत डर लगता है जब हम लोग सजेस्ट करते हैं ईसीटी देने के लिए। तो आई होप वो वीडियो हेल्प कर पाए। और अभी नए नए चीज़ें और भी आए, जैसे आरटीएमएस, टीडीसीएस, ये सब चीज़ें आए हैं जो दिल्ली के कॉलेजेस में हैं, और कुछ कुछ लोग अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में भी इंक्लूड कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो ये साइकेट्री को अगर मोर मैकेनिकल और मशीन से जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए वैसा प्रोसीजर बनाया जा रहा है, सिर्फ फार्माकोलॉजी या मेडिसिन तक रिस्ट्रिक्ट ना करके। तो जब ईसीटी के बारे में बात किया जाएगा तो मैं ये सब चीज़ें भी थोड़ा बताऊंगी, ताकि आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड रहो। और क्योंकि अभी मैं तेजपुर में वापस आ गई हूँ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी मैं थोड़ा रेगुलर वीडियोस डालूँ। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।